जय हिंद दोस्तों। आइए आज अध्ययन करते हैं हम लोग राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन से प्रत्येक एग्जाम में एक दो सवाल आ ही जाते हैं, तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन के बारे में आज अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि आज़ादी के समय हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। आज वर्तमान समय में हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं। इस बीच में कितने राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कितने राज्यों को विलय हुआ, कब कब हुआ, किन किन माध्यमों से हुआ, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का गठन हुआ, परंतु उस समय भारत में 552 देशी रिसायत थे। वो घड़ी हमारे देश में 552 देशी रिसायत थे। उन देशी रिसायतों को एकीकरण करने के लिए, एक साथ शामिल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारी सौंप दिए थे। वो घड़ी भारत के गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो उन 552 देशी रियासतों में 549 देशी रिसायत जो थे वो शामिल हो चुके थे, परंतु 3 ऐसी देशी रिसायत थे जो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ऐसे स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गया कि उन तीनों को किस प्रकार से भारत में शामिल किया जाए। आइए देखते हैं कि उनको किस तरह से भारत में शामिल किया गया। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत देशी रिसायतों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। पहला में कि या तो वे भारत में शामिल हो जाएं, भारत में शामिल हो, या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो, या वे स्वतंत्र रह सकते हैं, रह सकते हैं। इस प्रकार से वे लोग को 3 ऑप्शन दिए गए, 3 विकल्प दिए गए कि या तो वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। जिसमें 552 में 549 तो भारत में शामिल हो गए हैं, परंतु 3 ऐसे देशी रियासत थे जो ना तो भारत में शामिल हुए और ना पाकिस्तान में शामिल हुए, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जिसमें से एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर। ये तीनों स्वतंत्र ही रहना चाहते थे, परंतु भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारियां दी थी, वो बड़ी सूझबूझ के साथ जिम्मेदारियां को निभाते हुए वो किस प्रकार से हैदराबाद और जूनागढ़ और अंत में कश्मीर को भारत में शामिल किए। आइए बारी बारी से देखते हैं। हैदराबाद की बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया, पोलो ऑपरेशन, और पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को पुलिस प्रशासन द्वारा चारों तरफ से किलाबंदी कर लिए और उसे पुलिस द्वारा बलपूर्वक उसे भारतीय राज्यों में शामिल कर लिया गया। उनके बाद आया जूनागढ़ में जो वहाँ के राजा थे वो मुस्लिम थे, परंतु वहाँ जो थे हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे कंडीशन में उन्होंने अपना विवेक से जनमत करा लिया, और जनमत जब कराएं तो अधिकतर हिंदू भारत में शामिल होने के लिए अपना बहुमत दे दिए। इस तरह से जूनागढ़ को जनमत द्वारा भारत में शामिल किया गया, भारत में
विलय हो गए। उनके बाद आते हैं कश्मीर। कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु बात उस समय का है कि जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिए थे और कश्मीर के राजा हरि सिंह को पाकिस्तान के सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे घड़ी में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए हेल्प मांगने के लिए, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोले कि कश्मीर को सहायता प्रदान किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, ऐसे कश्मीर को सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा। तब तक वे विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करते हैं कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तब तक हम उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे। तब वहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम भारत के हिस्सा हैं। और विलय पत्र पर जब सिग्नेचर कर दिए, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर में अपना सैनिक को भेजकर पाकिस्तानियों को खदेड़ कर यहाँ से भगाया। इस प्रकार से 552 रियासतों में सभी के सभी भारत में शामिल हुए। और इस प्रकार से जो अपना बुद्धि विवेक से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सभी राज्यों को एकीकरण किए, इसी के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। आगे हम लोग पटेल जी के जीवनी अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से सभी राज्यों का एकीकरण करके भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया और संविधान के अनुसार भारत के राज्यों एवं शासित प्रदेशों को 4 खंडों में बांटा गया। भाग एक भाग प्रकार से चारों भाग मिलाकर 29 राज्य शासित प्रदेश की स्थापना की गई। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह कहा गया था कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा और 1950 में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए जोर जोर से आंदोलन प्रारंभ हो गई। खासकर दक्षिण भारत में भारतीय राज्यों को गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, इसके लिए जोर से आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहले एक आयोग की स्थापना किया, एसके धर कमीशन, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग ने अपना रिपोर्ट में बताया, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है, पुनर्गठन उचित नहीं है। इसलिए इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिए। अंततः 19 अक्टूबर 1952 को श्री पोट्टी रामुलु ने भारतीय राज्यों को पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों के अनशन के बाद 56 दिनों कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दिन भूखा हड़ताल किसने किया था, तो इन्हीं का नाम आता है। भारत में सबसे ज़्यादा दिन 56 दिन भूखे हड़ताल पर रहने के बाद इनका मृत्यु हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में जब मृत्यु हो जाते हैं तो दक्षिण भारत में जोर जोर से हड़कंप मचने लगते हैं। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मजबूर होकर के 1953 में इनका मृत्यु के बाद, इनका मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो जाते हैं। 1952 को जब इनका मृत्यु मतलब निधन हो जाते हैं, तब 1953 में
मद्रास से अलग कर, मद्रास, इस प्रकार 1953 ईस्वी में मद्रास से अलग होकर के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया। अतः आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाली पहली राज्य है। जब आंध्र प्रदेश की गठन हुआ तो भारत के और कई शहरों में कई जगह जोर जोर से आंदोलन होने लगी और भाषा के आधार पर राज्यों को गठन की मांग चलने लगी। ऐसे स्थिति में भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना किया जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की जो गठन हुआ 1953 में हुआ। इनका रिपोर्ट जो आया, इन्होंने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की 1956 में की। फजल अली का रिपोर्ट 1956 में किया। फजल अली जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और इनको जिम्मा दिया गया कि आप अध्ययन करके यह बताइए कि क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर सही है या प्रशासनिक दृष्टि से सही है। तब उन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपी और उन्होंने अपना रिपोर्ट में यह बताया कि इस समय भारत में राज्यों का पुनर्गठन उनके भाषा के आधार पर होनी चाहिए। भारत शासन पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और भारत के 7वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अतः फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत के 7वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के 7वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन किया गया। तो इस प्रकार जब भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो वो घड़ी भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन हुआ था। आज वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से 1956 के बाद 2022-23 की स्थिति तक राज्यों की संख्या बढ़कर 14 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। इनके बीच में किन किन राज्यों का गठन हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।